ये इतना रेयर स्कॉर्पियो है, इतनी रेयर पीस है भाई कि अगर आज स्कॉर्पियो क्लासिक वाले इसको देख लेना तो अपने मुंह छुपाने के लिए उनको भाई दुनिया में कोई जगह नहीं मिलेगी। ये नहीं मिलता आज की गाड़ियों में। हाँ। देखो हैंड ब्रेक एंगेज कर दूंगा, देखो चलते में। बताओ, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, हाँ ऑटोमेटिक वाइपर, हाँ जी। ओ भाई साहब क्या क्या दे रखा है इस गाड़ी के अंदर। इसमें अरे आज के लोग तो मुझे ले नहीं सकते ये वाले, ये गच्चे लगे हुए हैं गियर, ये एक पैर की मादान करने में। हेलो भाई, मैं पवार। स्कॉर्पियो क्लासिक जहाँ मैं जितना ज़्यादा हेट करता था उतनी ज़्यादा ये गाड़ी मेरे से प्यार करने लगी है भाई। आप आए दिन देख रहे होगे हमारे चैनल के ऊपर नई स्कॉर्पियो, लेकिन ये नई तो कहीं से भी नहीं है भाई। ये दोबारा से सेकंड हैंड खरीदी गई है और इस गाड़ी में अंदर कुछ बहुत खास है भाई। ये मैं खुद नहीं बताऊंगा, ये हमको ध्रुव भाई बताएंगे। इनको अभी स्कॉर्पियो से जन क्या ही प्यार हो गया। सुनाओ ध्रुव भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई जी, आप सुनाओ कैसे हो? बढ़िया भाई, पहले तो बहुत मुबारक हो आपको एक और स्कॉर्पियो के लिए। अभी भाई थोड़े दिन पहले इन्होंने उदयपुर आके स्कॉर्पियो क्लासिक ली थी, अब ये एक और क्लासिक ले ली भाई। क्या सिस्टम है, क्या इतनी प्यार हो गया? ये स्कॉर्पियो ओरिजिनल स्कॉर्पियो है। वो जो ली थी वो पहले कभी ऐसी थी। अच्छा। और उसको नई शेप में कन्वर्ट किया था। जो वो कन्वर्टेड हमने दिखाई थी वो पहले ऐसी थी। अच्छा, सेम इस तरीके की लुक थी उसकी। बस वो मिड वेरिएंट था, एसएलई थी। हाँ। ये वाली है टॉप एंड वेरिएंट, इससे ऊपर टॉप एंड कुछ आया नहीं मतलब। अच्छा, ये तो मतलब आप इस गाड़ी को देखो और उस गाड़ी को देखो तब समझ आता है कि कितनी हाई फाई मॉडिफिकेशन उसके अंदर हुई है, कन्वर्जन के अंदर हुई है। तो वो गाड़ी बेच दी, मतलब गई वो गाड़ी हो गई, उसमें प्रॉफिट हो गया अपना जो भी था। अब भाई ने दोबारा ले लिया भाई। अब इस वीडियो को हम क्यों बना रहे हैं भाई तो ऐसे लेते वेते रहते हैं। ये इतना रेयर स्कॉर्पियो है, इतनी रेयर पीस है भाई कि अगर आज स्कॉर्पियो क्लासिक वाले इसको देख लेना तो अपने मुंह छुपाने के लिए उनको भाई दुनिया में कोई जगह नहीं मिलेगी। उसका एक रीजन मैं बता देता हूँ। मतलब कहाँ 2026 और कहाँ 2013 है ना ये। 13 साल बाद भी महिंद्रा क्या कर रहा है इस गाड़ी के साथ, आपको मैं दिखाता हूँ क्या इसके अंदर खास है। सबसे पहले भाई इसकी आवाज सुनते हैं। स्टार्ट करना भाई इसको, इस इंजन को रेस देना। और भाई इसके अंदर प्रॉपर बोनट स्कूप मिलता था, जो आजकल लोग बाग नकली भी लगाते हैं ना कई लोग, इससे प्रॉपर बोनट स्कूप मिलता था जो इसको एक बहुत तगड़ी लुक दिया करता था भाई। ये बोनट पे आप देख सकते हो। ये देखो भाई इसके ऊपर क्या बेज आ रहा है, गाड़ी के शेप देखो, गाड़ी की कंडीशन देखो। उसके बाद ये देखो 2013 में महिंद्रा इसके अंदर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देता था। ये ऐसे कोई ग्राफिक नहीं लगा रखा हमने। और कहाँ के इसके अंदर ऑटोमेटिक लिख के आता है, है दोनों साइड में होता है और पीछे होता है। ये VLX वेरिएंट है, ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख के दिया है भाई महिंद्रा ने। भाई मेन मुद्दा ये है जो इसका गियर बॉक्स है डेट इज ऑटोमेटिक। और भाई ये बहुत ही रेयर पीसेज आपको देखने को मिलते हैं। 2013 में आप कितने साल के थे बड़े भाई? आज से 6 और 3 9 28 19 साल का। 19 साल के थे उस टाइम पे गाड़ी खरीदी गई थी किसे? आपको पता था इस टाइम पे ऐसे स्कॉर्पियो ऑटोमेटिक की हवा और ये सब? मतलब पता था तब भी मुझे। मतलब प्रीमियम लोग ही केवल इसको लेते थे, वरना बहुत रेयर लोग लेते थे। उस टाइम हुआ था ऑटोमेटिक गाड़ी, मतलब खर्चे की दुकान, ये वो लोग डरते थे। रेवाड़ी से मैं ये गाड़ी खरीद के लाया हूँ, इसके लिए भी ट्रैवल करा मैंने लंबा 2-3 घंटे ट्रैवल करा, वहाँ से गाड़ी खरीद के लाया। उन्होंने इस गाड़ी को आज तक शेड के नीचे रखा था, प्रोफेसर थे स्कूल के, तो उन्होंने दी है ये गाड़ी। अब मैं इसी बात को कह रहा था, प्रोफेसर थे मतलब प्रीमियम लोगों की पहली पसंद थी ना उस टाइम पे स्कॉर्पियो ऑटोमेटिक, वरना तो लोग इसको मैनुअल में 5 स्पीड जो आता था। तो कोई खर्चा नहीं हुआ। हाँ। उन्होंने आज तक इसी गियर में चलाई है। अच्छा। उन्होंने 36 चली हुई ली थी, 35 और आज 92 चल चुकी है गाड़ी, ओरिजिनल 92, लेकिन आज तक गियर बक्से का कोई खर्चा नहीं। चलो आप दिल्ली में रहने वाले बंदे हो, दिल्ली के बंदे ऐसी पुरानी गाड़ियों को बाहर भेजते हैं, जहाँ भी आप बता रेवाड़ी रोहतक जहाँ से भी इसको लेके आए। 10 साल वाला रूल आ गया था। हाँ। 10 साल वाले रूल के चक्कर में दिल्ली के बहुत ओरिजिनल जो गैंगस्टर वाली गाड़ियाँ थी ना तगड़ी, वो सारी बाहर बिक गई। मतलब यहाँ की हमारे एंडेवर, फॉर्च्यूनर, पजेरो, बुलडॉग शेप वाली पजेरो नहीं आती थी पहले वाली, वो दिल्ली से इतना माल बिका है, सब बाहर चला गया। अब दिल्ली में क्या रह गया, बस ईवी चलने का ही रह गया अब आगे, तो और तो कुछ बचा नहीं है। तो आप क्यों लाए हो इसको भाई, फिर क्या मतलब है? भाई हम तो कमाएंगे ना। अच्छा, कन्वर्ट करके फिर आगे निकाल दोगे भाई। मैं तो पर्सनली बताऊं किस में इंटरेस्टेड हूँ, इस गाड़ी को चलाने में। भाई ये ऑटोमेटिक कैसी चलती है जरा? बेचारे आज के लोग तो मुझे ले नहीं सकते ये वाले यही गच्चे लगे हुए हैं गियर, ये एक पैर की मादान करने में। और उस टाइम पे 2013 की इसमें भाई कुछ यूनिक चीज़ें दिखाते हैं। एक बार आओ, एक बार चाबी घुमाओ, पता चल जाएगा भाइयों को भाई। जो आज वाले क्लासिक वाले भाई जो बड़ा प्राउड फील करते हैं अपनी क्लासिक लेने के बाद, एक बार चाबी घुमाते ही ना, जो मैंने पिछली वीडियो में भी एक बार जिक्र करा था, जो लोग टॉप मॉडल लेते थे, अब देखना क्या बोलेगी भाई। ये एमहॉक इंजन है ना इसके अंदर, वही 120 सबसे बड़ी बात वो गियर नहीं हिलता।
अरे हाँ, ये तो बड़ी स्टेबल है। ये बोली कैसे नहीं, इसको मैं गेट बंद बुलवाना। करो, अब चलेंगे तो बोलेगी ना। अच्छा, ऐसा कुछ होता पता नहीं, मैंने इतना गौर नहीं करा। ये भाई इसमें देखना क्या क्या आता है गियर बॉक्स में, WN विंटर, ये वो, ये क्या स्टॉक सब ये नहीं मिलता आज की गाड़ियों में। हाँ। देखो हैंड ब्रेक एंगेज कर दूंगा, देखो चलते में। बताओ, अगर ये गाड़ी हीट होने वाली होगी, अगर इस गाड़ी का इंजन ऑयल प्रेशर कम होगा, कुछ भी होगी कमी गाड़ी में, टायर प्रेशर कम है, बोलेगी। सब बोलती भाई ये मतलब गाड़ी बोल के बता रही है, आज की गाड़ी नहीं बोलती। मैं कह रहा हूँ जितनी ये गाड़ी आगे आती रही है ना, इन्होंने फीचर कम करते रहे हैं। बताओ, ऑटो रेन सेंसर वाइपर, ये वो, और अपना ये हेडलाइट भी ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होंगे। अच्छा जी। जैसे आपकी फॉर्च्यूनर जाती है ना, उसके अंदर अभी ऑन रखो, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, हाँ ऑटोमेटिक वाइपर। हाँ जी, ओ भाई साहब, क्या क्या दे रखा है इस गाड़ी के अंदर। इसमें और भाई ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी है इसमें, मीटर ऑटो स्टार्ट स्टॉप उस टाइम पे सब कुछ है। तो यार इधर डाउनग्रेड करते जा रहे हैं अपनी, मतलब इन्होंने डाउनग्रेड ही करा है। ये देखो भाई, मीटर राइट साइड आपको RPM मीटर मिल रहा है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में इसका स्पीडोमीटर। और ये जो 4 टायरों की लाइट देख रहे हो, अगर हाँ। इस टायर में हवा कम होगी तो ये वाला बताएगा, इधर कम होगी इधर बताएगा। ये चारों TPMS भी इसी के अंदर है। अरे यार महिंद्रा क्या है, फॉर्च्यूनर में हवा है ना TPMS। हाँ भाई, फॉर्च्यूनर में आज तक भी TPMS नहीं है, लीडर एडिशन में है, केवल लीडर एडिशन में। देख लो इसमें कब से। और स्टीयरिंग कंट्रोल से लेके क्रूज कंट्रोल वगैरह ये सब है, क्रूज कंट्रोल है इसमें। हाँ, सब कुछ है भाई। क्रूज आज वाली टॉप मॉडल में केवल आता है, इसमें तो वो भी नहीं। ये देखो, ये लिखा है, देखो ये इधर लिखा किनारे पे देखो भाई। इन बातों से तो थोड़ी सी दिक्कत लगती है। देन एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिकली मिरर्स वगैरह आ रहे हैं, सब कुछ चीजें यहाँ पे, चारों पावर विंडो आया करती है। और आज की डेट में इतने ग्लास होल्डर नहीं आते उसमें जितने इसमें है। ये देखे ना, पूरे सिर्फ सेंटर कंसोल के अंदर ही। तो भाई देख लो, कोई इन गाड़ियों को रीडिंग लैंप्स है पर्सनल, आपका अपना अलग, मेरा अपना अलग। अरे रोटेट भी होता है। हाँ जी, पीछे वाले के लिए भी काम करेगा, आगे वाले के लिए भी काम करेगा। ये तो बहुत ही, सेंटर के लिए भी लाइट है भाई। ऐसे ऐसे फीचर्स भी देते हो। माइक भी है यहाँ, फोन कंपनी, इसका स्टीरियो जो होता था उसके अंदर माइक कनेक्ट होता था आराम से। अच्छा, सब कुछ है इसके अंदर भाई। देखो महिंद्रा का सिंपल गियर डालने नहीं, कुछ करना ही नहीं हमें। उस टाइम पे महिंद्रा का प्रीमियम प्रोडक्ट हुआ करता था स्कॉर्पियो। तो 2008 में जब इन्होंने सेकंड फेसलिफ्ट इसका निकाला था, तो इन्होंने भाई वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ टाई अप करके ये गियर बॉक्स अपना दे दिया था। उसके बाद 2008 से लेके 2014 तक इन्होंने बेचा भाई, ये 6 साल तक लगभग ही मार्केट में रहा था। उसके बाद जब इन्होंने इसका नया जनरेशन लॉन्च करा अराउंड 15-16 के अराउंड भाई, तो इससे ये निकाल दिया, मैनुअल रखा। लेकिन फिर ऑटोमेटिक की इनको थोड़ी लेटर डिमांड लगी, तो इन्होंने 2 साल 2015 से 2017 तक भी निकाल दिया। 2015 में इन्होंने पूरी चेसी वेसी बदल दी थी, जब पूरी शेप वे पूरी बदल दी थी। उसके बाद उन्होंने उसमें 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव भी दिया S10 में, मतलब S6, S8, S10 ऐसे करके इनके इवन नंबर हुआ करते थे पहले। तो अब तो ओड आते हैं इनके, S11 बीच में भी ओड आने S2 से स्टार्ट हुआ था, पहले S10 तक जाता था। 2017 में S10 था। 4 व्हील ड्राइव भी मैंने रिव्यू कर रखी है। 4 व्हील ड्राइव एक बार मैंने आपको दिखाई भी थी, वो 1 महीने के लिए मात्र आई थी। 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक बहुत ही रेयर पीसीज है उनमें। बहुत ही रेयर ये भी है भाई, जहाँ पे 90% मैनुअल बिकती थी ना, वहाँ पे ये इवन 2017 में टोटली डिसकंटिन्यू कर दिया था महिंद्रा ने खुद ही इस गियर बॉक्स को, क्योंकि उसके अंदर तो मेरे ख्याल से मैनुअल के अंदर बढ़िया उन्होंने पावर वगैरह कर दी थी। कमी कोई नहीं आती, कमी कोई नहीं आती। ये यहाँ की बात है। हाँ। 2008-9 से आ रहे हैं बाहर ऑटोमेटिक इस गाड़ी के अंदर, 8-9 वाले मॉडल में, जिसमें CRD इंजन आता था। अच्छा। उसमें भी ऑटोमेटिक बाहर दे रही है इंटरनेशनली। मेरा एक दोस्त, एक मेरा सब्सक्राइबर है, मैंने उसके जब गाड़ी कन्वर्ट करता था ना, मैंने उसे इटली से उसने मेरे को कॉल किया था, कहता यहाँ पे भी आपके सब्सक्राइबर हैं। उसने वहाँ की गाड़ी दिखाई, 2008 मॉडल, ऑटोमेटिक है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ तो पहले से बिकती आ रही है, ऑस्ट्रेलिया में पहले से बिकती आ रही है। बाहर तो गेटअवे ना न्यू शेप आई है, यहाँ तो हमने करी है, मैंने करी है बहुत गेटअवे कन्वर्ट। बाहर तो न्यू शेप ऑलरेडी आ रही थी गेटअवे भी, इस जो आज वाली क्लासिक की शेप में। तो वही मतलब इन्होंने फिर 2017 में ना डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि पावर इंजन में मैनुअल के लिए तो बढ़ा दी 140 bhp और टॉर्क भी बढ़ा दिया था अराउंड 350 Nm, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक में वही रहा जो टिपिकल 2008 से चलता आ रहा है वो गियर। तो 2017 के बाद कभी क्लासिक आपको 2017 के बाद ना ऑटोमेटिक कोई मिलेगी ही नहीं। आज 9 साल होने के बाद इन्होंने ऑटोमेटिक दोबारा देने की ट्राई नहीं करी। इन्होंने पूरा शिफ्ट अपना XUV500 फिर थार एन रोक्स वगैरह में कर दिया। हाँ, फिर इन्होंने सोचा यार इसको क्या हम धक्का पेल चलाएं, इसको छोड़ो, इसको दहपुला करते हैं। ये किस चीज का लीवर है भाई इसका, ये वाला? ये स्टीयरिंग नीचे करने के लिए। अच्छा जी, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक वगैरह इस टाइप से होता था भाई। यहाँ से मोड वगैरह अपना सिलेक्ट कर सकते थे। और ये देखो आप, दरवाजे वगैरह तो आज भी बिल्कुल एग्जैक्ट है, सेम है, सेम। 2008 में जो गाड़ी आती थी भाई,
2026 में 18 साल बाद भी सेम डोर में। ये वाले जो डोर पैड है 11 में आए थे। अच्छा, 11 के एंड से शुरू हुए थे। हाँ। इससे पहले जो आते थे ना वो पूरे थोड़े गत्ते टाइप्स के होते थे। अच्छा, वो और देसी थे। टॉप मॉडल में पूरा कवर्ड आता था। हाँ। बेस वेरिएंट के अंदर सिर्फ हैंडल आता था उसके अंदर और गत्ता लगा होता था, लोहा दिखता था। तो ये था उसमें भाई। लेकिन देख लो आज भी यही आ रहा है और फीचर इन्होंने आज तक कम ही करे हैं, ज्यादा नहीं करे। वही तो, उसमें क्लासिक के बेस मॉडल में वहाँ पे वही आ रहा है। इसके फीचर अभी दिखाता हूँ। आज गाड़ी है, हाँ। शोरूम में भी खड़ी, हाँ। उसके फुटरेस्ट के अंदर लाइट नहीं आती ना, हाँ। इसके फुटरेस्ट में भी लाइट आती है। अच्छा जी। मतलब बंदे देखेंगे ना नीचे, इसमें लाइट के ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे, देखो। अच्छा जी भाई साहब, वाह महिंद्रा, मतलब फीचर्स तो इन्होंने भाई हमेशा से दिए हैं। इसके अपनी फुटरेस्ट ही गाड़ियों बड़े में। ऐसे, यहाँ नहीं, ये रही। अच्छा, यहाँ पे एक ये छोटी। अच्छा, दो लाइटें देखो आगे पीछे। अच्छा यार, टॉप आज मॉडल भी की चलती है ये? आज भी चलती हैं। रात में जब गाड़ी लॉक करो ना तो गेट खोले बंदा तो फुटरेस्ट पे भी बंदे को थोड़ी रोशनी मिले। अच्छा, बहुत फीचर हैं ऐसे, पता नहीं कितने, तो मैं गिनवा भी नहीं पाऊंगा इसके। और ये अलॉयज देखो, और आज भी ड्रम ब्रेक्स ही दे रहा है। उस टाइम पे भी ड्रम ब्रेक्स ही देता था भाई महिंद्रा, इनका वही वाला काम है। गाड़ी चलने में कैसी है 92,000, मतलब इतना टाइम हो गया है इस गाड़ी को, तो आज भी बढ़िया चल रही है। नई गाड़ी के अंदर सिर्फ ये है कि नई गाड़ी थोड़ी कम वॉबल करती है, हाँ। मतलब बॉडी रोल कम है, लेकिन पुरानी गाड़ी जो है वो अच्छा खासा करती है। अरे ESP भी तो अभी डाला है इस गाड़ी के अंदर भाई। हाँ, ESP। वरना अभी तक भी ऐसे ही बिक रही थी, बस वो ABS CBD जो भी, वो भी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिए तो उसके अंदर डाल दिया। वरना देखो ये डोर, इसमें आज भी पीछे वाले डोर में केवल आप ये रख सकते हो। इन्होंने आज तक डोर भी इसका चेंज करने की ट्राई नहीं करी है, क्योंकि AC वेंट्स वगैरह प्रॉपर इंटीरियर कुछ इस तरीके का आपको नज़र आता है भाई इस गाड़ी का। और ये पीछे देखिए आप, ये जो है, पर महंगी बेची यार बंदे ने। एक्सपायर्ड गाड़ी थी, मतलब ना ट्रांसफर हो सकती, स्क्रैप ही होनी। आज भी ढूंढने जाओगे ना इतने का ही रेट है, ये मिलती नहीं है ना ये वाली, क्योंकि वैल्यू हमारे यहाँ पे खत्म है। आज जाओ हिमाचल में चल रही है। अच्छा। मेरे को एक और मिल रही है, वो मिल रही है 2.5 लाख रुपए की, वो मिल रही है वहां से ऑटोमेटिक ही। ऑटोमेटिक। और भाई ये देखना, आपका महिंद्रा का लोगो अपडेट कर दिया इन्होंने। बाकी गाड़ी ऑलमोस्ट सेम सी है, बस थोड़ी टेल लाइट वगैरह लिटिल चेंजेस करते रहते हैं। बाकी देखो क्लास तो इस गाड़ी की हमेशा से रही है, इतने मंदे टाइम से मेरे ख्याल से कोई और गाड़ी नहीं बिक रही सेम शेप में। एग्जैक्ट अगर आप बात करते हो तो कोई और गाड़ी इस गाड़ी की कभी होल्ड कर नहीं पाई है भाई, कि एक गाड़ी आप ये कह दो कि वो आज भी चलती आ रही है इस सेम शेप में, आज भी वेटिंग पे रहती है। आज बढ़िया गाड़ी देखने को मिली है, उस दिन तो आपकी कन्वर्टेड थी वो, तो आप देख नहीं पाते थे क्रीम को। रियल ओजी यही है। रियल में जो आप स्कॉर्पियो की बात करते हो जिसमें सारे फीचर्स थे वो इसके अंदर हैं, प्लस ऑटोमेटिक। कितने उस टाइम पे ऑटोमेटिक की बहुत बड़ी बात रहती होगी भाई लोगों के लिए, रेयर लोगों पे होती होगी। और ऑटोमेटिक वो भी SUV पे, जहाँ पे भाई आपकी लेडरॉन फ्रेम की अगर आप बात करते हो तो कौन ले रहा था उस टाइम पे ऑटोमेटिक, यहाँ पे किसी भी गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक की तरफ कोई नहीं बढ़ रहा था। हाँ। उस टाइम बस वो जो गिने चुने फॉर्च्यूनर वाले बंदे थे ना, बस वही ऑटोमेटिक की तरफ जाते थे, जिनको फॉर्च्यूनर लेनी होती थी। अच्छा, वो लेते थे केवल कि एक साइज छोटी है, एक SUV लेनी हो तो ऑटोमेटिक लेते हैं। रिलायबल तो हम कहेंगे ही भाई, इसको मैं क्या ही क्वेश्चन पूछ, रिलायबल तो ये है ही। ये आप दिखा रहा है 92,000 चली है गाड़ी, देख लो आपके सामने, और बढ़िया स्मूथ चल रही है। किसी में यही कमी रहती थी, ज्यादा जो गाड़ियां धुल जाती थी खारे पानी से तो वो जंग पकड़ लेती थी। इसमें हल्की हल्की रस्टिंग की दिक्कत है, लेकिन अभी ऊपरी है वो सफाई अच्छे से होती थी इस गाड़ी की। गाड़ी साफ कंडीशन में। और पहले के टाइम पे भाई इनका ही बड़ा शौक था, डेकल्स बोलते थे, स्टिकर्स बोलते थे। अरे इस डेकल के लिए लोग इतने 7-7, 8-8, 11-11 हजार रुपए खर्चते थे। तो ये कंपनी लगाती थी प्लांट से या फिर डीलर लगाता था? कंपनी से ही आता था ये। है लोग ये? जब पूरी बाहर रिपेंट कराते थे, लोग इसको अलग से खरीदते थे। अच्छा। और जितने की लोग बाहर रिपेंट कराते थे, कभी कभी उतने के स्टिकर खरीद के लाते थे। बताओ यार, और प्रॉपर बढ़िया तरह चिपका देते इनको। देखो ये प्रॉपर ऐसे रहता था। प्लेसमेंट देखो परफेक्ट है, देखो यहाँ इस पिलर पे है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। इसको हमने खुद अपने हाथों से कितनी बार लगाया है। अच्छा, ये मारुति गाड़ी में भी तो बहुत चलते थे भाई ये। वो अलग होते थे, इसकी बात अलग थी। रिड्स में अलग आते थे और स्विफ्ट में अलग आते थे। अब तो चला गया जमाना बिल्कुल ही भाई, इनका जो स्टिकर्स वगैरह है। पर देखो अगर यहाँ साइड से खड़े होकर देखोगे ना, और ये आगे वाला हिस्सा ना दिखाओ गाड़ी का, तो यहाँ से पीछे का हिस्सा पूरा सिर्फ नई क्लासिक का ही है, कुछ चेंज नहीं है इसके अंदर। भाई एक बात बताओ, जैसे आप इसको कन्वर्ट करते हो, जो सामान आता है चाहे डैशबोर्ड बाहर का, वो कंपनी दे देती है महिंद्रा? इस कंपनी भी दे देती है। जो मैं 3.5 लाख रुपए कॉस्ट चार्ज करता हूँ, उसमें मेरे को 2.30 से 2.60 के करीब सामान पड़ता है। अच्छा, वो ब्रांड न्यू होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ कंपनी का भी है। अब आजकल क्या है, इसका दूसरी कंपनियों ने भी सामान बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, स्कॉर्पियो का ये बोनट के अंदर पीछे की टेल लाइट है अपना 4.5-5 हजार की दोनों, और 2,000 की मिल जाती है दोनों, हजार कंपनी में 4.5-5 हजार की टेल लाइट है इसकी, नई वाली आज की। इतने सस्ते पार्ट्स हैं इसके? थोड़े महंगे भी हैं। अब जैसे बोनट लो, 9,000 रुपए का। अच्छा, आफ्टर मार्केट वाले ब्रांड में लेते हैं तो 4-5 हजार रुपए का बोनट है, नया है वो भी। ओके। और ये गाड़ी प्रॉपर भाई रियर व्हील ड्राइव है। ये देखो पिछले पहिए घूमते हैं मात्र इसके,
ये पावर्ड बाय एमहॉक। और इसकी चाबी भाई कुछ इस तरीके की आया करती थी, जहाँ पे लॉक का बटन, अनलॉक का बटन, और एक साउंड वगैरह भी करती थी भाई ये बीच वाले से। ये देखो और आवाज़ देखो, इस तरीके का अलार्म आया करता था इसके अंदर। फिजिकल की आया करती थी ऐसी, और बाकी इसके अंदर सब कुछ नॉर्मली चीज़ें थी। बाकी भाई एक चीज़ मेरे को ना ऐसे चमकती हुई दिख रही है, ये इसके अंदर जो सीट का ये है, ये बताना किस चीज़ से बांध रखा है भाई। हाँ उन्होंने खुद ही बांध रखा है, वैसे इसमें ये आती थी। हाँ ये ओरिजिनल तो ये आती थी। हाँ। ये इस तरीके से लग जाती थी भाई ये सीट को, अगर आपको लगाना होता था। ये इसका इंजन कवर है। ये कैसे टूट गया, गिर गया? टूटा नहीं, इसके उस टाइम पे ना ये जो नक्के होते थे ये वाले, ये नक्के के अंदर रबड़ पिघल जाता है टाइम ओवर द टाइम। अच्छा तो ये चेंज होएगा बस, ओके, फिर लग जाएगा वापसी। चलो भाई दिल्ली में वैसे अगर किसी ने पकड़ ली तो ये तो जली जाएगी। दिल्ली से आया हूँ, दिन में आया हूँ। नहीं वैसे भीतर चली जाएगी, नहीं जाएगी अगर कोई ढंग से देखे तो पुलिस वाला? टाइम अभी भी बचा हुआ है इसका, 15 साल तो ना हुए। अच्छा, अगर आरसी में जितना टाइम चलने के लिए दिया है वो अभी ना 10 से 15 साल वाला चक्कर जो चल रहा है दिल्ली में, उस पे स्टे चल रहा है। अच्छा। तो दिल्ली में जितनी पुरानी गाड़ियां चल रही हैं बस आरसी में वैलिड होनी चाहिए, आरसी में मतलब इंश्योरेंस होना चाहिए, पोल्यूशन होना चाहिए, चला रहे हैं लोग अभी। चलो मुबारक हो भाई आपको अपनी स्कॉर्पियो VLX ऑटोमेटिक, द रेयरेस्ट स्कॉर्पियो क्लासिक। भाई ये होती है असली स्कॉर्पियो भाई। इसमें बोलते हैं फीचर्स, ऑटोमेटिक वालों के लिए भी है, मैनुअल वालों के लिए भी है। एटलीस्ट महिंद्रा फीचर्स और ऑप्शंस देता था कि आप परचेज कर सकते हो, लेकिन महिंद्रा का इंटरेस्ट लगता है अब इस गाड़ी से खत्म होता जा रहा है। जिससे ब्रांड बना था वो, उसी गाड़ी पे सबसे कम ध्यान फिलहाल महिंद्रा का है। वो आज इस गाड़ी को देख के मुझे समझ आता है। बाकी पूरी सीरीज फॉलो करनी हो तो डी मैकेनिक को आप जाके देख लेना भाई, वो आपको दिखाएंगे कि कैसे कन्वर्जन इस गाड़ी का होता है लाइव, और वो भी ऑटोमेटिक का। भाई ऑटोमेटिक का बैच जरूर लगा लेना उसमें। लगाऊंगा, ठीक है जी। यही तो, ये VLX भी लगा दूंगा मैं तो, अपने घर की खेती क्या जा रहा है। चलो भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।